और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा का भी अपना एक रोल होने वाला है, क्योंकि वो जाकर वहां पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। कल से 14 मार्च तक किसानों के कई कार्यक्रम हैं और इन किसानों के कार्यक्रमों में इनका बड़ा जोर इस बात को लेकर है कि केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए। कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच में चुनावी राज्यों में केंद्र सरकार को घेरने की एक बड़ी योजना है। दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा कल से 14 मार्च तक केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रम करने जा रहा है। संगठन कल कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। एक गाड़ियों की रैली भी निकाली जाएगी और रामलीला पार्क में किसान महापंचायत का आयोजन भी किया जाएगा। 13 मार्च को नंदीग्राम में, 14 मार्च को सिंगूर और आसनसोल में भी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। हमारे साथी सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। सौरभ, बताएं कि पश्चिम बंगाल में क्या ऐसा कोई समर्थन है, इनका जो संगठन है किसान मोर्चा का, वो इतना मजबूत है कि किसानों के मसलों पर वहां पर भीड़ जुट पाए? क्या पश्चिम बंगाल इतना प्रभावित राज्य है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक कि पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा गुजरात तक ले चलते हैं। गुजरात के जब निकाय चुनावों के परिणाम आए थे अभिषेक, तो उसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रकाश जावड़ेकर साहब ने, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि गुजरात की जनता ने कृषि कानूनों पर मुहर लगा दी है क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। तो किसान संगठनों का कहना है कि जब चुनाव या फिर सत्ता हासिल कर लेना ही या फिर वोट ही किसी कानून के सही या गलत होने का पैमाना है, तो वो पांचों राज्यों में जाकर के प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल हम सब जानते हैं कि इस समय सियासी रूप से सबसे ज्यादा वहां पर उबाल मचा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा में हनन मुल्ला है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं और वो एक राजनीतिक संगठन से भी ताल्लुक रखते हैं। तो पश्चिम बंगाल में इस बात को लेकर चर्चा है। अब कितनी भीड़ आएगी या नहीं आएगी, वो 2-3 दिन में परसों पता चलेगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और बलबीर सिंह राजेवाल नंदीग्राम भी जाएंगे, जहां पर ममता बनर्जी के सामने शुवेंदु अधिकारी हैं बीजेपी के, और वो बीजेपी के खिलाफ लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो पूरा अपना उनका मंच गैर राजनीतिक रहेगा। लोग चाहे जिसको वोट करना चाहे करे, टीएमसी को, लेफ्ट को या कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करना है। और उनका कहना है कि अगर किसान बीजेपी को जिता सकता है तो हरा भी सकता है। तो अगर अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन अगर कहीं बीजेपी हारती है तो किसान संगठन यही कहेंगे कि लोगों ने कृषि कानूनों को रिजेक्ट किया है और अस्वीकार किया है, यही वजह है कि चुनाव हारे हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में लेकिन हमने देखा है जिन राज्यों में गए हैं अब तक, चाहे वो राकेश टिकैत कुछ राज्यों में गए हैं, वहां पर भीड़ देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने महापंचायतें की, राजस्थान में महापंचायतें की, वेस्ट बंगाल में पहली किसान महापंचायत होगी। भीड़ आएगी, लेकिन कितना प्रभाव होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन किसान पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े में उतर आए हैं और उन्होंने वो जोड़ने लोगों के से लिए अपील कहा करेंगे। जा रहा है, इसके लिए क्या वहां पर जी, स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है इस महापंचायत से? और दूसरा ये भी कि सियासी दलों से, सियासी नेताओं से अभी तक दूरी बनाए रखी है किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने, लेकिन यहाँ पर कैसे अब वो दूरी बनाएंगे? उस जगह पर महापंचायत होगी जो कि सबसे बड़ा गढ़ पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस वक्त माना जा रहा है, नंदीग्राम। हाँ देखिए, इसको लेकर के आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है। एक लेटर किसान संगठनों ने लिखा है कृषि कानूनों को लेकर के, किसानों की हालत को लेकर के, जिसको किसान संगठन या जो किसान जोड़े हैं इन्होंने, वो तमाम 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रहे हैं। नंदीग्राम में शायद इन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ले ली है वहां पर किसान महापंचायत करने के लिए। किसी सियासी दल इन्होंने कहा है कि वो राजनीतिक पार्टियों से दूरी रखेंगे, उनका मंच पूरी तरीके से किसानों का मंच होगा। यही वो बार बार कह रहे हैं कि आप किसी भी राजनीतिक दल को दीजिए वोट, पर आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। यही वजह है कि वो किसी राजनीतिक दल के नेता को अपने मंच पर नहीं आने दे रहे। लेकिन हम सब जानते हैं कि सारी विपक्षी पार्टियां किसानों का साथ दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है जो मुख्य ऑपोजिशन होगा उसको फायदा होगा उस सीट पर। वहां पर ममता बनर्जी हैं, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि आ, इस पूरे आउटरीच प्रोग्राम से, इस किसान महापंचायत से कहीं ना कहीं जो कृषि है वो एक चुनावी मुद्दा बन रहा है। तो कम से कम एक फायदा जरूर हो रहा है। ताबिश।